जगतां मोहिने दुष्ट विजये भुक्ति मुक्तिषु यो विदाक्षणे चे विनियोगः प्रकृततः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नीलकंठ ज्ञान में। इस चैनल में हम लोग आपको धर्म से संबंधित बातें बताते हैं। आज हम बात करेंगे साबर मंत्र पार्ट 2 के बारे में। इन मंत्रों को सुनने मात्र से ही आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन दिखाई देगा। आज के इस वीडियो में हम आपको मंत्रों के बोलने का तरीका, उसका अर्थ, उसका महत्व, उसका लाभ संबंधित बातों के बारे में बताएंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो उसको पूरा जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। साबर मंत्र अर्थ, महत्व और लाभ। दुनिया भर में बहुत से लोग साबर मंत्र से अनजान हैं, लेकिन जिनके पास यह है उनके पास अपने जीवन को बदलने की क्षमता है और वे वास्तव में जो कुछ भी चाहते हैं उसे आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं। आज हम आपको जिस साबर मंत्र के बारे में बताएंगे वह सबसे पहले भगवान शिव, सर्वोच्च भगवान द्वारा देवी पार्वती को दिया गया था। जब वह उसे बता रहा था तो उसने मंत्रों की ताकत और लाभों का भी उल्लेख किया था। एक साबर मंत्र वह है जो पारंपरिक योग भाषा संस्कृत के बजाय स्थानीय ग्रामीण लहजे और बोलियों में लिखा जाता है। हिंदू धर्म में मौजूद अधिकांश मंत्र संस्कृत में है। इसके विपरीत साबर मंत्र का उच्चारण स्थानीय भाषा में इसके अर्थ के लिए किया जाता है, न कि इसके ध्वनि कंपन की ऊर्जा के लिए। अधिकांश संस्कृत मंत्रों का सीधा अनुवाद नहीं है, फिर भी उनका एक पूर्व निर्धारित अर्थ हो सकता है। साबर मंत्र अक्सर ऐसे मंत्रों के संग्रह को संदर्भित करने के लिए प्रयोग किया जाता है जिनके बारे में माना जाता है कि लोगों के लाभ के लिए पहले के दिनों में गुरु गोरखनाथ द्वारा विकसित या फैलाया गया था। माना जाता है कि इन साबर मंत्रों में सामान्य रूप से महान चिकित्सीय या महत्वपूर्ण शक्तियां होती हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने अपने लिए साबर मंत्र विकसित किए। उन्होंने देवी माता पार्वती को अपनी सबसे अद्भुत क्षमताओं में से एक के बारे में बताया। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। यह साबर मंत्र किसी को भी केवल यह कहकर प्राप्त करने या प्राप्त करने में सक्षम बनाता है कि वे क्या चाहते हैं। कहा जाता है कि गोरखनाथ ने बाद में लोगों को उनकी खातिर यह मंत्र दिया था। इन मंत्रों के जाप के लिए कोई विशेष रूप या संरचना नहीं है। साबर मंत्र, जैसा कि वे भारत में जाने जाते हैं, कुंद और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। साबर मंत्र, जैसा कि वे भारत में जाने जाते हैं, कुंद और मांगलिक हो सकते हैं। सशक्त बनाना, संरेखित करना, शांति पैदा करना एवं प्रतिद्वंद्वी को दबाना कुछ ऐसी विधाएं हैं जिनमें वे अपने इच्छित उद्देश्य के आधार पर आते हैं, जो जरूरी नहीं है कि परोपकारी हो। साबर मंत्रों का अनुवाद करना बेहद मुश्किल है। चूंकि मंत्र में इतने सारे बीज शामिल हैं, इसलिए इसे शब्द के लिए शब्दबद्ध या समझा नहीं जा सकता है। हालांकि इस मंत्र को सही उच्चारण के साथ, ध्यान केंद्रित जागरूकता और दृढ़ संकल्प के साथ लोगों को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की अनुमति देने को चमत्कार कर सकते हैं। साबर मंत्र वे कैसे मदद करते हैं? साबर मंत्र शीघ्र ही मनोवांछित फल देता है। ये मंत्र कई भारतीय ग्रामीण बोलियों में भी पाए जा सकते हैं। साबर मंत्र विभिन्न धार्मिक परंपराओं में पाए जा सकते हैं। एक साबर मंत्र को वैदिक मंत्रों के साथ भ्रमित नहीं करना है। साबर मंत्र में जाप की कोई सीमा नहीं है। वे ऊर्जा से भरे हुए हैं और तुरंत काम पर जाने के लिए तैयार हैं। वे परिणाम प्राप्त कर रहे हैं जिनकी आप इतनी सख्त तलाश कर रहे हैं। साबर मंत्र आपको समृद्धि, पदोन्नति, दूसरों पर मानसिक नियंत्रण प्राप्त करने,
अपनी इच्छाओं को प्रकट करने और अपनी पसंद के देवता का अनुग्रह प्राप्त करने में मदद कर सकता है। साबर मंत्र के सबसे महत्वपूर्ण लाभों में से यह एक है कि यह दूसरों द्वारा आपको नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले काले जादू के प्रभावों को बेअसर करता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करने से बुरे कर्म कांडों के प्रभावों को नकारा जा सकता है और आपको नुकसान से बचाया जा सकता है। साबर मंत्र मानवता के लिए एक उपहार है और यह एक विरासत है जिसे दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने वाले उपासकों को सौंप दिया गया है। साबर मंत्र का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि यह आपको सुरक्षा की भावना प्रदान करता है और सभी चिंताओं और समस्याओं से मुक्ति दिलाता है। इसमें आपके जीवन को किसी भी नकारात्मकता से दूर मुक्त करने और आपको किसी ऐसे व्यक्ति में बदलने की शक्ति है जो फिट, समृद्ध और सफल है। भगवान शिव का दावा है कि साबर मंत्र मोह और क्रोध के विनाश के साथ साथ मन को मंत्रमुग्ध करने में सहायता कर सकता है। यह मन को मूल सुखों से खुद को दूर करने में मदद कर सकता है और मोक्ष या आत्मज्ञान की तीव्र इच्छा उत्पन्न कर सकता है। साबर मंत्र का जाप कैसे करें? साबर मंत्र का जाप करने का एक निश्चित तरीका है। यदि आप वांछित परिणाम तेजी से और मजबूती से प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इसे पूरी आत्मविश्वास, ईमानदारी और समर्पण के साथ पढ़ना चाहिए। साबर मंत्र का जाप करने के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा है। सूर्योदय से पूर्व स्नान अवश्य करना चाहिए। फिर आपको गुरु गोरखनाथ की मूर्ति या छवि के सामने बैठना चाहिए। अगले 30 मिनट के लिए आप मंत्र का पाठ पूरे प्रयास और प्रतिबद्धता के साथ करें। उसमें निहित ध्वनियों को समझें। ऐसी जगह बैठें जहां आपको कोई परेशान ना हो। इस मंत्र का जाप करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपने स्नान कर लिया है। नाम जप करने से पहले उस स्थान को साफ कर लेना भी हितकर होता है। आप जिस देवता या देवताओं की पूजा करते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें। अपने इच्छित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको केवल एक स्वच्छ भावना और एक ईमानदार उद्देश्य की आवश्यकता है। एक जप माला लें और इस मंत्र का 108 बार जप करें। हालांकि इस मंत्र का जाप करने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन यह तब होता है जब आप जिस व्यक्ति पर भरोसा करते हैं वह आपके विश्वास पर और दृढ़ संकल्प की परीक्षा लेती है। कुल 5 दिनों के लिए इन चरणों का पालन करने की अनुशंसा की जाती है। सौभाग्य के लिए साबर महामंत्र। मंत्रों का जाप हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और भाग्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। इस विशेष मंत्र का जाप सटीक तरीके से करना चाहिए। प्रियजनों से सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए इसका पाठ किया जा सकता है। इसका उपयोग ईर्ष्यालु लोगों की नकारात्मकता को खत्म करने के लिए भी किया जा सकता है। इस मंत्र का प्रयोग कभी भी किसी को पीड़ा देने का प्रतिकार करने के लिए नहीं करना चाहिए। यह इरादा नहीं था जब इसे बनाया गया था। हमें अच्छी मानसिकता के साथ जप करना चाहिए और प्रेम की कल्पना करनी चाहिए और सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए सभी सकारात्मक ऊर्जा एकत्र करनी चाहिए। जब हम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमें कोई गलती नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमारे जीवन में बहुत कठिन समस्याएं आ सकती हैं। कहा जाता है कि यह मंत्र व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य और सकारात्मकता लाता है। नाम जप करते समय प्रतिदिन एक ही समय पर और उसी क्षेत्र में ऐसा करने का लक्ष्य रखें। मंत्रों को उनके मूल रूप में लिखे अनुसार जप करें। यदि किसी शब्द को छोड़ दिया जाए या बदल दिया जाए तो वाक्य की प्रभावशीलता कम हो जाएगी। जब भी हम कुछ नया शुरू करते हैं तो मंत्र बोलना फायदेमंद होता है।
सौभाग्य के लिए साबर महामंत्र है। चुन चुन यह मंत्र, देखो जंतर, पढ़ा यादांतर, बोले अश्वतर, चाहिए जंतर, उछाले समुंदर, काली बिल हिये तांतर, फीके सब बंदर, जेबी हाय भांतर, सभी से बलतर, रमू जकान मांतर, कपस ही सुंदर, तले जो दुख रो, भागे हूँ नहीं भो, जमाया महाजायो, देखी जेई ताम लोग, बत्त माला, मचाई खासा, धुलो धर्मसा, बाजताए तासा, मरु जोय काल, धने की सीताल, वो गीत्या बेताल है और आखर न्याय है, बदजा हनुमान, करीर मुस्लिमन, हाकिम जिलुमकानी और जिन परस्तान, जातक पहट कामा, देवो मजहरदा, जाकी को हिस्तान, वैसे हो मस्तान, सब वश हो जाए, सब गम खोजिए, दिल सुख हंजाए, सब गम हटाए, आए जिदे देखो जी, हास और नाचो, ऐसा है साचो, नन का है तमासो, सज्जन साज धनो नजर, हाया याद फेंको, सुख संपत्ति नहे संतति, सो कोई देखो, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति, फुरो मंत्र ऐश्वर वाचा, सत्य गुरु का मंत्र सच्चा। सौभाग्य के लिए साबर महामंत्र के जाप के लाभ। इससे आपको अपने व्यवसाय और अन्य प्रयासों में अधिक धन और लाभ कमाने में मदद मिल सकती है। विलंब भी समाप्त हो जाता है और एक ऊर्जावान उत्पादक जीवन विकसित होता है। नकारात्मकता आमतौर पर दिल और विचारों से आती है। इन मंत्रों के प्रयोग से हम इन भावनाओं और विचारों से छुटकारा पा सकते हैं। यह हमें शांत करते हुए क्रोध और वासना जैसी नकारात्मक भावनाओं को दूर करने की अनुमति देता है। रोजमर्रा की गतिविधियां चिंता का एक निरंतर स्रोत हो सकती है। यह जीवन के लिए हानिकारक हो सकता है। मंत्र धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी चिंताओं से और लाभों पर स्थानांतरित करने में एक अभ्यासी की सहायता करते हैं। सभी हानिकारक ऊर्जाएं जैसे कि बुरी नजर और काला जादू नियमित अभ्यास से निष्कासित कर दी जाएंगी। आसपास कुछ दुष्ट शक्तियां हो सकती हैं जिनसे हम अनजान हैं। यह मंत्र आपकी सहायता करने की क्षमता रखता है। यदि आप काम पर एक वरिष्ठ पद पर आने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि कोई उम्मीद नहीं है, साबर महामंत्र का जाप करने का सर्वोत्तम समय सुबह में करना है। इस मंत्र को जाप करने की संख्या 7 बार। साबर महामंत्र को कोई भी कर सकता है। किस तरफ मुख करके करना चाहिए? पूर्व दिशा या सूर्य की तरफ मुख करके इस मंत्र का जाप करना चाहिए। साबर मंत्रों के जाप के समग्र लाभ। यदि हमें आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में कठिनाइयाँ या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो ये मंत्र हमें लाभ प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। यदि हम अधिक पैसा कमाना चाहते हैं या अधिक प्राप्त करना चाहते हैं और लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इसे बार बार कहना चाहिए। इन मंत्रों के कारण हमारा संबंध बेहतर हो सकता है। यह उन जोड़ों में प्यार को फिर से स्थापित कर सकता है जहां गलत संचार और स्नेह की कमी है। शादी के टूटे हुए रिश्ते की मरम्मत होगी। अपने विवाह में जोड़े की शांति और समर्थन को फिर से खोज लेंगे। नियमित रूप से मंत्रों का जाप हमें बुरी नजर के नकारात्मक प्रभावों से बचा सकता है। हमारा जीवन बदल जाएगा और जब हम सच्चे विश्वास के साथ मंत्रों का पाठ करेंगे तो हम सफल होंगे। ये मंत्र तूफान, बाढ़ और अन्य प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के रूप में भी काम कर सकते हैं। इस तरह की स्थिति में पूरी तरह से केंद्रित होने पर एक बार मंत्र बोलना महत्वपूर्ण है। शारीरिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए मंत्र का जाप किया जा सकता है। मंत्र के अतिरिक्त कुछ पारंपरिक उपचार भी जोड़े जाते हैं। जब
कोई हमारे घर में सेंध लगाने की साजिश रच रहा हो तो हम चैन की नींद सो रहे होंगे। सोने से पहले मंत्र का जाप करने से हम इन बेईमान लोगों और अन्य खतरनाक स्रोतों से सुरक्षित रहेंगे। जब हम इन मंत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आध्यात्मिक ऊर्जा से स्रोत हैं, तो हम मूर्त या भौतिकवादी चाहतों की लालसा महसूस नहीं करेंगे। इसके बजाय हम परिवर्तन और से गुजरेंगे और आध्यात्मिक जरूरतों और शांति की तलाश करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। हम लोग आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं। सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय जय श्री राम। हर हर महादेव।